31 अक्टूबर तक हैंड ओवर करके हम लोग दे देना। एश्योरेंस अभी मेरा तरफ से ये 31 अक्टूबर को मैं हैंड ओवर करके बना के अलोका स्टेडियम को हम हैंड ओवर कर देगा, वो मेरा एश्योरेंस है। आपको कैसे हम लोग मानेगा कि आप ये है मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी तरह, मगर ये बिल को लेके ये फॉर्मर मिनिस्टर दोनों को भी बहुत बदनाम हुए। क्यों बोलने से नवंबर ये अक्टूबर हम उसको मालूम नहीं है। अभी एश्योरेंस को हम लोग किसी तरह से करेगा, जो आप लोग का जो बराबर एश्योरेंस बोल रहा है। अभी यूथ बाहर निकल रहा है, ये तो बहुत आप जो बोला कि ये एडमिन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत शर्म का बात है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी भी इधर विजिट करके आए, वो भी एश्योरेंस दिया कि यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी आया, उसने भी एश्योरेंस दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, जितना भी इधर आया एश्योरेंस पे एश्योरेंस। ये 8 इयर्स डिले को कौन भरपाई करेगा? आप आराम से जब बोलेगा 1-2 लेबर लेके आएगा, एक जो जेसीबी चलाएगा, कुछ दिन का बाद वो उसको वापस ले जाएगा। आप इतना 8 इयर्स डिले कर सकते हैं, तो ये कमेटी को आप इसको झूठ बोलने में कितना समय कितना दिन लगेगा? आया था फीस लेने का परमिशन के लिए एंड देन इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन कुछ ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही रेडी को भी हमको एसपी से ये लेना था। तो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो अच्छा प्रोजेक्ट था वो डिले तो हुआ है। तो अभी सब यहाँ आलो के जो हमारा आलो टाउन डेवलपमेंट ये वेलफेयर सोसाइटी भी है, अदर हमारा सब ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलमोस्ट जो आलो का मेन ऑर्गेनाइजेशन है सब आज है। तो सर आप लोग ही आज डिस्कस करके लेट अस कम टू एन एमिकेबल सॉल्यूशन कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी कैसे जल्दी खत्म होना है। ये जो कंस्ट्रक्शन जो है आपका आउटडोर मल्टीपर्पज आउटडोर स्टेडियम जो बहुत सालों से पड़ा हुआ है, तो इसका वजह से हम लोग का यहाँ सब मालूम है अभी ड्रग्स एडीपी भर रहा है यूथ, और अभी यूथ को उन लोग को खेलकूद में इंगेज करने के लिए जगह नहीं है अभी आलो पे स्पेशली। और आलो ऐसे एक जगह है कि हमें सिर्फ ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का के लिए आपका सियांग का, सियोमी का, लकवाड़ा का सब यह भरा हुआ है, और स्पेशली ये एटमोसफेयर अच्छा है बोल के यहाँ पे पढ़ाई का एटमोसफेयर अच्छा बोल के सब कुछ सब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ टारगेट करता है आलो पे। तो ऐसे होके अभी यहाँ में फील्ड नहीं है, ये तो आप ही देख रहा है, और सब कुछ यहाँ का सीनियर लोग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिख रहा है। यहाँ पे फील्ड नहीं है हम लोग का आलो पे, और यहाँ में आपका DFA ऑर्गेनाइज करता है। ये लोग अभी बस्ती बस्ती में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ में फील्ड भी अच्छा नहीं है, और खेलकूद जो है आप माहौल को क्रिएट करता है ऑडियंस, और उसमें ऑडियंस भी का मैक्सिमम ऑडियंस नहीं पहुँच पाता है। अभी यहाँ में ऐसे कि ना क्रिकेट करने का जगह है, ना फुटबॉल खेलने का जगह है, और फील्ड ही नहीं है, और दूसरा आपका आसपास में है लेकिन वो फील्ड सुइटेबल नहीं है, और परमिशन लेना पड़ता है मैक्सिमम फील्ड को। तो ये चीज़ को देखते हुए हम लोग ने बहुत साल रुका, और ये चीज़ जब भी आपका हम लोग का ATPWDS ने भी एजुकेशन किया, उसमें भी आप लोग लेबर भेजा, लेबर भेज के थोड़ा ठंडा हो गया तो लेबर को वापस भेज दिया। और ये आपका कोई अन्य आपका ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ में रैली किया। रिस्पॉन्स जब रैली करता है रिस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों का बाद लेबर फिर गायब हो जाता है। और ये बार भी देखा है आपका हम लोग ने ओलंपिक एसोसिएशन और ये आपका कोर कमेटी लोग जो इलेक्शन कमेटी लोग हम लोग डिपार्टमेंट को भी कवर अप किया। डिपार्टमेंट का कहना है कि पैसा है लेकिन काम नहीं कर रहा है तो हम लोग पेमेंट कैसे करेगा। और ये चीज को आप लोग से हम लोग अभी जानना चाहता है कि इसलिए, और अभी आप लोग क्या करने जा रहा है। तो मेरा ये कहने का ये एक्चुअली आपने जो भी बोला है, जैसे ये इश्यूज आ गया था तो लास्ट टाइम में भी बहुत इश्यूज ऐसे हुआ था, तो इस बार का मैंने जैसे नोटिस में आया तो तुरंत में हमारा वो जो भी हमारा मिनिस्टर साहब हैं तो तुरंत हम लोग को समन करके इश्यूज कैसे चल रहा है, तो मतलब क्या वे मतलब जल्दी हो रही है देख करके तुरंत उनको भी बुलाया, आपका ओलंपिक स्टेडियम वाला को भी और हमका ठेकेदार को भी बुला के कल एक्सटेंसिवली 3 घंटा जैसा उनका चंबा में बहुत डिस्कस हुआ, सिर्फ 1 घंटे डिस्कस हुआ। डिस्कस होने का बाद हमने काफ़ी हमारा तरफ से भी जो मेरा डिफिकल्टीज फेस हुआ, जो कुछ भी हुआ, पूरा डिटेल डिस्कस हुआ। डिस्कस होने का बाद उन लोग ने भी ओलंपिक एसोसिएशन ने भी सेटिस्फाई हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन को, हमारा ये को।
फिर भी उन लोग ने रिक्वेस्ट किया, नहीं ये हम लोग को सिर्फ बता के फायदा नहीं होगा, उधर आए आके हमारा लर्नेड सीनियर लोग है, हमारे स्टूडेंट बोल रहे सबको बताना है इशूज एग्जैक्टली क्या है। तो ये बात ऐसे होता है कि जब ये जो टेंडर जो किया था आपका ये तो 2013-14 का जब कांग्रेस उस समय का मैं ज़्यादा हुआ ना उस समय का चीज़ है। हाँ, तो एग्जैक्टली हमको फील्ड को हैंडओवर किया है, मिला है ये स्टेडियम को, तीनों स्टेडियम का, ये सिर्फ है ये आलो का, चिंपू का और तेजू का, 3 स्टेडियम का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 137 करोड़ का है, ये एक ही साथ में ये हुआ। तो उसमें डिवीजन करने से आपका आलो का सिर्फ आता है 35 करोड़ और चिंपू का 60, वो बड़ा ज़्यादा स्टेडियम बना है 64 करोड़ का इसका आता है, फिर तेजू का अनदर 21 से आता है, टोटल मिला के आपका टोटल 137 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सिर्फ आलो का ही ये स्टेडियम का कॉस्ट है 35। तो उसमें 2018 में हम लोग को हैंड ओवर किया जमीन को, 2018 में हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने का बाद उसमें कुछ इश्यूज था, मैंने इनकम्प्रेस फी नहीं था, इलेक्ट्रिकल शिफ्ट करना, स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, वो सब बहुत इश्यूज था। तो इनिशियली थोड़ा सा फंड का भी थोड़ा सा ये इश्यूज था, तो वो सब इश्यूज था। ऐसे करके हम लोग ने काफ़ी मतलब मोबिलाइज किया, मेन पावर मशीनरी मोबिलाइज किया करके अपना जो भी है अपना फंडिंग करके बैंक से लोन ला के भी जो करके भी अपना ये पूरा तीनों स्टेडियम में इक्विवेलेंट पैसा डाल के मतलब काम करा। तो बीच में थोड़ा सा फंड का थोड़ा सा इश्यूज था, तो वो हम ओपनली इतना और मैं बोलने चलने कल वो हम बात किया पूरा। तो अभी पॉजिटिवली कल हमको का ये कंक्लूजन आया है कि आपका कुछ जैसे DPR पेपर में कुछ टीना का भी DPR में नहीं है, आपका DPR है ना डिटेल प्रोजेक्ट के साथ, तो उसमें कुछ टीना का भी नहीं है। तो वो भी तो फिर हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, आपका डिपार्टमेंट बोलेगा करो तभी करेगा। तो वो सब भी इश्यूज कल हमने बहुत बताया ऐसे ऐसे इश्यूज है, और फंड का भी थोड़ा सा ये है। तो अभी हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो अपना महाराज भी उधर था, उनका टीम पूरा आया हुआ था, तो वो सब डिटेल डिस्कस होने का उन्होंने वही बोला है कि तब कब पर स्टेडियम तो ऑलमोस्ट अच्छा देखो स्टेडियम तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट स्टेज में, पूरा हेवी स्ट्रक्चर सेक्टर सब खत्म हो गया, त्रास भी लगा चुका है, इसमें पार्लिन लगा के टीना लगाना है, टीना लगा के उसका बाद प्लास्टर ऑलमोस्ट हो गया। और उनका ये भी डिमांड था कि चलो ठीक है वो सब आप लगाते रहेगा, ठीक है, लेकिन ग्राउंड को तो कम से कम सफा करके खेलने उलने का हमारा लुक है, स्टूडेंट लुक है, शाम को खेलने उलने का जगह नहीं होता है, तो सबका थोड़ा साफ कर दे। तो मैंने उसको भी हमने रिस्क लिया, ठीक है मैं ग्राउंड को पूरा सफा कर देगा, सफा करके जो बाकी टीना लगाना है उसका बाद प्लास्टरिंग करके पेंटिंग करना है। तो वो सब थोड़ा अभी को बारिश का सीजन है, तो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर को भी कल बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी जेन्युइनली चीज़ को माना है चीज़ को। तो अभी बारिश का समय है, हाँ अंदर का प्लास्टरिंग चल सकता है, बाहर का तो इतना वो नहीं कर पाए बारिश का। तो देखिए हम लोग ने म्यूचुअल डिस्कस करके हमने 90 डेज वर्किंग टाइम मांगा था, तो वो लोग बोल के नहीं ओवरऑल आप 31 अक्टूबर तक ओवरऑल आप कंप्लीट करके हम लोग को हैंड ओवर कर देंगे। और जो भी आपका बिल पेंडिंग है, फंड का इशूज है, मैं भी यहाँ का आ गया हूँ, खुद मैं इधर का ये है सिटीजन है, यहाँ का ये निवासी है, और मैं खुद हमको मंत्री मिला है, आई टेक इट फॉर एक्टिव, मेरा रिस्क है, कोई आपको पेमेंट का इशूज नहीं होगा, तुरंत जो भी आपका पेमेंट है पैसा भी हम रिलीज कर देंगे। तो मैं उसी का भरोसा पे मैंने भी एश्योरेंस दे दिया 31 अक्टूबर को, सर ऑनरेबल सर अपने आया, अच्छा क्या प्लीज़ काइंडली हमको जो भी मेरे पेमेंट्स रीजन है फंड है हमको रिलीज कर दिया, और इतना जो पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है वो हम ये होगा 31 अक्टूबर तक हैंड ओवर करके हम लोग दे देना। वो करके कल अच्छे ऐसे करके हम लोग ने पूरा डिस्कस किया। तो आपका क्या है नाम तो मेरा तरफ से एज ए कंपनी का तरफ से हम नहीं बोल रहे डिले हुआ काफ़ी हुआ, और मैं ये भी उल्टा मेरा तरफ से मैं क्या बोलेगा इनकन्वीनियंस तो पब्लिक को फेस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिले का वजह से हमारा यूट्यूब नहीं पर वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ डिले का। तो डिले किस लिए हुआ, क्यों हुआ, रीजन का पीछे भी तो सब करना चाहिए, लेकिन वो सब डिटेल को हम इतना आई डोंट वांट टू इफ आई स्पीक टू स्पीक वो हम करने के लिए एश्योरेंस अभी मेरा तरफ से ये 31 अक्टूबर को मैं हैंड ओवर करके बना के अलोका स्टेडियम को हम हैंड ओवर कर देगा, वो मेरा एश्योरेंस है।
और बाकी जितना फंड है मेरा जैसे 14 करोड़ का कुछ फंड बैलेंस है यहाँ से मिलना है वो सब पूरा रिलीज कर देगा बोला है, बाकी देगा बोला है 31 अक्टूबर तक काम करके बोला है। और मेरा तरफ से मैं तो एक्सट्रीमली एज ए कंपनी भी तो अपना पैसा कितना लगेगा तो जब कुछ एक लिमिट तो होता है होने का बाद तो फिर जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है तो सबको मालूम है आप तो कोई इश्यूज नहीं होगा। आप नाम नहीं बताया और डिजिग्नेशन। अरे सर सॉरी हाँ। मेरा नाम तारा है, पीछे तारा है। अच्छा। प्रीवियसली मेरा ब्रदर था कंपनी को टीके का चलाया क्या लगता है? था। टीके का मैं भाई भाई हैं। भाई और अभी किस मतलब काम को मैं ही देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं? पूरा इंचार्ज नहीं देख रहा मैनेजिंग वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ यस सर आप लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बाबा जी आपको इतना एक्सपीरियंस है ऐसे लास्ट इतना तक तो चलो आप लोग ने साथ दिया कुछ 3 महीना और हम लोग को साथ दीजिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हम जैसे भी बना के हम लोग को दे देगा। आपका काम कंटिन्यूअस नहीं होगा बीच में रुक गया तो हम लोग तो लेकिन सर आपको याद दिलाएगा बिकॉज वो अभी काम कर रहा है जैसा लगेगा फिर गैप हो जाता है तो आपका 90 डेज में आप कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं क्योंकि अगर आप 90 डेज बोला है तो हम लोग 90 डेज का ही वेट करना पड़ेगा ना तो इस बीच में आपका काम तो ऑनगोइंग होना पड़ेगा। मेरा नाम जुमरीत बलगा, मैं गलो स्टूडेंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर ने अभी 90 डेज का एश्योरेंस दिया है कि 90 डेज में कंप्लीट करेंगे बोलते हैं। तो उससे पहले जो है इधर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी भी इधर विजिट करके आए चला गया वो भी एश्योरेंस दिया कि कंप्लीट करके देगा उसका कंप्लीट देगा वो टाइम वो भी निकल गया। उसका बाद यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी आया उसने भी एश्योरेंस दिया और उसका एश्योरेंस टाइम भी निकल गया अभी तक वही का वही है। उसका बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया जितना भी इधर आया एश्योरेंस पे एश्योरेंस जस्ट उधर जाएगा फोटो खिंचाएगा वीडियो मीडिया ब्रीफ करेगा सिर्फ एश्योरेंस दे रहा है। तो इतना दिन तो आलो जनरल ग्राउंड इससे पहले जो टीके इंजीनियरिंग जब बनने से पहले एक अरुणाचल का एक ये था कि डे एंड नाइट खिलाने वाला वो जो है अरुणाचल का सबसे एक टॉप में ये आलो जनरल ग्राउंड आता था और जो उसको मॉनिटरिंग करता था इतना बढ़िया से मेंटेन करके रखा था। तो स्टेडियम आ गया तो 8 इयर्स डिले हुआ है। ये 8 इयर्स डिले को कौन भरपाई करेगा? ये 8 इयर्स डिले में यहाँ का स्टूडेंट यहाँ का यूथ आलो एक वेस्ट सियांग एक ऐसे जगह है कि इधर बहुत सा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस किया है बहुत सा अच्छा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से। लेकिन ये 8 इयर्स में जो हुआ है ग्राउंड नहीं होने का कारण से ये 8 इयर्स में कितना ड्रग्स में चला गया लड़का जितना दारू में चला गया कहीं टाइम स्पेंड करने का जगह नहीं है तो सब ये ड्रग्स एडिक्ट ये सब में चला गया। तो ये 8 इयर्स का भरपाई को कौन करेगा? हम टीके इंजीनियरिंग आप आज जो बोला है कि 90 डेज में आप कंप्लीट करके देगा ये 8 इयर्स आप इतना सफिशिएंट समय 8 इयर्स में आप इसको बना के देने का। और अगर आपका पैसा जो है जैसे कि हम लोग आप उधर जो 3 जगह गया है 3 जगह में उसको कंप्लीट कर सके तो आलो को क्यों आप नेग्लिजेंस किया है? आलो वेस्ट सियांग को क्यों नेग्लिजेंस इसको रखा है? और इधर इतना एसोसिएशन है कि जितना मेरा सीनियर लोग बैठा हुआ है एटीपी लोग जितना इधर आपको जल्दी बनाने के लिए कितना आपको गुहार लगाया कितना ये किया है अनसुना जैसे आप आराम से जब बोलेगा 1-2 लेबर लेके आएगा एक जो जेसीबी चलाएगा कुछ दिन का बाद वो उसको वापस ले जाएगा। तो आपको हम अभी ये बोलते हैं कि आप अभी लिख के देगा कि 90 डेज में बनाएगा। आप किसका साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं इसको? आपका एग्रीमेंट किसका साथ होगा? वो होना है आपका एग्रीमेंट जो है हम लोग का साथ अभी कमेटी लोग का साथ एग्रीमेंट करेगा। कल को आप कमेटी हम लोग क्या अथॉरिटी है कि आपका साथ एग्रीमेंट करने का? आप इतना 8 इयर्स डिले कर सकते हैं तो ये कमेटी को आप इसको झूठ बोलने में कितना समय कितना दिन लगेगा? तो हम लोग का मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा कि एग्रीमेंट करेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट कीजिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आप बात किए तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको एश्योरेंस दिया तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ
एग्रीमेंट कीजिए, उसका भी साइन होना पड़ेगा। उसका बाद यहाँ कमिटी से आलो एक पब्लिक ऑन बिहाफ में एक हम लोग का टीम से भी साइन करेगा। उसका बाद अगर 90 डेज में आपका कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आपको कोर्ट से ये करके टर्मिनेट करेगा। तो आप ये एश्योरेंस देना है कि हमको ये काम से टर्मिनेट करने से अगर 90 डेज में हम करके नहीं देगा तो हम फर्दर केस नहीं करेगा, इन रिटर्न में आप देना पड़ेगा। तब तो हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। जब आता है एश्योरेंस पे एश्योरेंस दे के जाता है, दूसरा लोग का जितना इसका साथ सैंक्शन हुआ, जितना हुआ है, काम कंप्लीट हो गया, खेल कुछ पूरा शुरू हो गया, वेस्ट टाइम को आलो को क्यों आप लोग डिफाइड कर रहे हैं? ये 8 years का भरपाई भी आप करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ ठीक है कंपनी इतना डिले होने के कारण से इतना यंगस्टर जो है इतना आलो वेस्ट एक समय एक इतना अच्छा खिलाड़ी स्पोर्ट्स में प्रोड्यूस किया है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग अपील रहेगा कि अगर 90 डेज में अगर ये कंप्लीट करके नहीं देगा तो अगर आपको ये काम से टर्मिनेट करता भी है तो आप फर्दर कोर्ट केस नहीं करेगा, इन रिटर्न देना पड़ेगा। उसका बाद आपको अगर कंसर्न मिनिस्टर आपको एश्योरेंस दिए तो कंसर्न मिनिस्टर के साथ आप एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, हम 90 डेज में करके देगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ करके देना पड़ेगा। तब आगे हम लोग फर्दर क्या करना है डिस्कस कर लेगा। अभी मेरा एक ये पॉइंट है कि ये 3 पॉइंट को लेके आप जब एश्योरेंस देगा तब डिस्कस पॉइंट में लेके आएगा। थैंक यू। मेरा नाम मिंकू दातो है। आई एम करेंटली वो तालुका स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो आज जॉइंट एक्शन कमेटी का वन ऑफ द आई एम मेंबर है। तो अभी का जो एमडी सर बोला है उसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगा। और ये वेरियस लास्ट स्पीकर लोग भी ये ग्राउंड को लेके इसका इम्पोर्टेंस को तो ऑलरेडी हाईलाइट किया है, इसको तो बार बार बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे आप बोला है कि अभी पंट मिनिस्टर का तरफ से आएगा तो हम लोग बना देगा। अभी देखो हम लोग सीधा सा बात है, डे 1 से जब ये इशू अंडर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने जब टेकअप किया है तो हम लोग एज ए स्टूडेंट बॉडीज इसको होल हार्टेडली हम लोग सपोर्ट किया है। तो हम लोग का एक ही रीजन था, क्योंकि वी आर वेरी इनोसेंट एंड हम लोग को सिर्फ ग्राउंड ही चाहिए। आइदर आप ग्राउंड को वेकेट करो, हम लोग का जो पहले का ग्राउंड है उसको ही हम उसमें ही कुछ रह लेगा, या फिर हम लोग को फिर तो ग्राउंड बना के दे दो। तो 2 प्रोविजन में अगर अभी आप 5 अक्टूबर को अगर ग्राउंड रेडी में बना के देगा बोलने से ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये सेक्रेटरी सर जेएसयू सेक्रेटरी सर का बोला जैसे अभी एश्योरेंस को हम लोग किसी तरह से करेगा, जो आप लोग का जो बराबर एश्योरेंस बोल रहा है। और जैसे कि आप लोग का जो टेक्निकल इश्यू है, हम लोग वो टेक्निकल इश्यू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम लोग को सिर्फ ग्राउंड ही चाहिए। तो अभी अब जो ग्राउंड अभी हम लोग को ठीक है, आप 5 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को हमको ग्राउंड को देगा, रेडी में देगा बोलने से हम लोग का एक कंडीशन देगा कि तो आप हमको रिटर्न में दो। और एग्रीमेंट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना चाहिए। साथ में हम लोग अभी सीनियर सिटीजन 2 आया है, वो लोग विटनेस करेगा और हम लोग भी विटनेस करेगा। प्रोवाइडेड उसमें एक भी एक्सक्यूज नहीं होना है कि हमको बिल नहीं मिला है, बिल पेंडिंग है, उसका वजह से हम ये एश्योरेंस को फ्यूचर में फुलफिल नहीं कर पाए बोल के एक भी कंडीशन नहीं होना है। नहीं तो अभी हम लोग कल का रैली के लिए तो सभी पब्लिक अभी रेडी है। और हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऑलरेडी ईटानगर प्रेस क्लब में भी हम लोग का डिक्लेयर भी कर दिया हम लोग का स्टैंड को। लेकिन ठीक है, हम लोग का जो डिमांड है अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल तो आता है तो हम लोग विड्रॉ करने में भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस को पब्लिक और हम लोग के आदमी को देना पड़ेगा। आप जो है
आई फंड जो अवेलेबिलिटी का बात कर रहा है उसको तो हम एक्सक्यूज को नहीं मानते हैं। फंड एबिलिटी हो मत हो, अब इसको बना के ही हम लोग को देना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मेरा अर्लियर स्पीकर ने भी और एक मेंशन किया कि अभी जैसे आप ये अगर एग्रीमेंट से आप बाहर चला जाएगा, जैसे आप फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो फ्यूचर में आप यहाँ से अगर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से आप लोग अगर टर्मिनेशन मिलता है तो आप कोर्ट में इसका फर्दर एप्लीकेशन नहीं जाना है, क्योंकि एवर्दी वो दूसरा कंपनी को भी करने का उसका राइट होता है, उसको भी एश्योरेंस देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जितना भी यहाँ स्पोर्ट्स फेडरेटी है, आप लोग के ऊपर में हम लोग भी डिसीजन चलता है ना। रीजन ये इश्यू को आप लोग टेकअप किया है, हम लोग आप लोग का सपोर्ट में हम लोग उतरा है। हम लोग तो कल का जो आप लोग एजुकेशन जो अल्टीमेटम सर्व किया है हम लोग उसमें स्टैंड है। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग अभी जो यूथ 8 ईयर्स अगर हम लोग का लॉस हुआ है, तो अगर हम लोग लॉस को ज़्यादा बात करके आगे बढ़ने से हम लोग का आने वाला जनरेशन को भी हम लॉस कर सकते हैं। तो अगर करेक्टिव मेजर में हम लोग एडॉप्ट करते हैं तो चलो हम लोग इसको भी एडॉप्ट करते हैं ना। जो अभी कमिंग जनरेशन, अभी जो हम लोग का ये आलोक का जो जनरल ग्राउंड है, इसका इम्पोर्टेंस तो हर कोई जानता है, इसको बार बार बोलने भी जरूरी नहीं। लेकिन इसको अगर हम लोग सब जो यूथ आने वाला जनरेशन के लिए उसको हम सफर कभी नहीं बना। इसलिए हम तो ये 2 पॉइंट में स्टैंड है। जितना भी यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आने से भी हम लोग आने के लिए क्यों मजबूर हुआ है, रीजन आप देखने थे तो आप लोग ही है। तो इसके लिए कल को आप लोगों का तरफ से भी और रिपीटेडली ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी नहीं होना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी साइड से भी नहीं होना है, और कंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से भी नहीं होना है। इसको हम लोग एक कॉन्क्रीट एक एविडेंस का साथ एक स्ट्रॉन्ग अंडरटेकिंग हमें होना है, जिसको हम लोग आज पब्लिक विटनेस करेगा। कोई भी अगर वायलेट करता है तो हम लोग अपना ऊपर में अगेंस्ट में हम मूवमेंट जो भी है फर्दर हम लोग करेगा। क्योंकि हम लोग अगर इतना सारा रुका है तो 3 महीना हम लोग को रुकने में कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि हम उस दिन प्रेस रिव्यू में बोला है, ये विंटर सीजन में हम लोग का ग्राउंड जो रेडीमेड होना है, हम लोग का सोच तो यही है। मेरा नाम मोगांगो है। मैं सबसे पहले रेस्पेक्टेड एडिशन में था, मेरा 2 फॉर्मर मिनिस्टर है और मेरा जितना मेंबर्स अभी जो पहले दोस्तों बात की उसको बार बार बोल के काम नहीं है। हम जो पॉइंट पे जा रहे बोलते हैं, अभी जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आया बोलते तेजी तारा ना, तेजी तारा जी आपको कैसे हम लोग मानेगा कि आप ये है मैनेजिंग डायरेक्टर है, तेजी तारा है। मैं सबसे पहले आपका पावर ऑफ एटर्नी को एडीसी मैडम को दे के रखिए सबसे पहले, क्योंकि वो हम लोग मालूम नहीं टीके का मालिक कौन है। हम लोग सिर्फ एक मालूम था, टीके का मालिक को मालूम था ये हो गए तेजी रूटू। अभी हम लोग फिर नो अभी उसका टीके का बाई बोल के अभी वो आया है, हमारे क्या नाम थे तेजी तारा सर, सॉरी मुन तेजी तारा बोल के मालूम नहीं, हम लोग तेजी रूटू को मालूम था। मैं तेजी रूटू नो में छोड़ दिया तो मैं पावर अटॉर्नी को मैडम को दे के दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग जो बात आगे जाना है जाएगा। सबसे पहले क्यों बोलने से मेरा हम लोग दापोरी जो पासिका को कंपेयर करते हैं आलो मेरा आलो में 2 फॉर्मर मिनिस्टर है, केंटो जी मेरा वो पिताजी समान है, दोनों यादव जी। ये दोनों हम लोग को आलो का जो भी प्रॉब्लम को ये दोनों फेस करता है, हम लोग उसके पीछे पीछे जाता है। मगर ये बिल को लेके ये फॉर्मर मिनिस्टर दोनों को भी बहुत बदनाम हुए। क्यों बोलने से जो भी आते हैं, पेमा खांडू जी भी आया था, सीएम भी आया था, ये नवंबर ये दिसंबर बोल के किरण रिजिजू जी भी बोल के चला जाता है। बाद में बदनाम कौन होते हैं? एटीपीडब्ल्यू रिक्स लेके बैठा है, बाद में बदनाम कौन होते हैं? एटीपीडब्ल्यू को भी बहुत बदनाम करते हैं। ये बार हम लोग बदनाम होने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ये सब यूनियन लगा हुआ है। तेजी तारा जी आपको हम एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अभी नवंबर ये अक्टूबर हम लोग उसको मालूम नहीं है, मगर आप जो टाइम दिया था 3 महीना का टाइम दिया था, हम लोग उसको हम लोग का साथ नहीं, आप हम लोग का एडीसी मैडम के साथ एग्रीमेंट कीजिए, हम लोग
कार का दोनों को भी लोग छोड़ देगा, बात का बात रेलवे को भी छोड़ देगा, मगर जब तक एग्रीमेंट नहीं करेगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और आपका पावर अटॉर्नी को भी थोड़ा मैदान को दीजिए, बिल्कुल लोगों को तो हमें मालूम नहीं है कि ये किसी तरह कौन है वो है। थैंक यू। इशू मैम जैसे पहले बोला, सबको तो प्रॉब्लम तो मालूम ही है। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली बोलने से प्रॉब्लम जो है ग्राउंड नहीं होने के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ लोग का प्रॉब्लम। और नो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, नाम दगल का। तो जो आउटब्रस्ट है, आप यूथ लोग का भी सुना है, स्टूडेंट यूनियन लोग का भी सुना है, तो इतना ज्यादा आउटब्रस्ट है कि 8 इयर्स जो है कम समय नहीं आता है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप तो कन्फेस कर रहे हैं कि डिले हुआ है, लेकिन बिफोर ये जो फोर्टनाइट से पहले जब ये इशू राइज नहीं हुआ था, जो ये न्यातोम बगरा जी जो प्रेसिडेंट ओलंपिक एसोसिएशन है, कुछ दिन पहले भी शायद हमको नहीं लगा यहाँ में स्टेडियम में कोई आपका वर्कर था। अभी रिसेंटली जब ये आवाज चलाए तो तब जाके आप लोग भी एक्टिवेट हो, थोड़ा सा आप भी वो लाइन में आ गए, मतलब लाइन में इन द सेंस आप भी आ रहे, पब्लिक का कंसर्न भी है। तो जो ये मुद्दा अभी भी नहीं, सिर्फ आज नहीं है, इससे पहले भी होता है। हमको याद है 2 years बैक एक बार DFA को जी गालो पीपल्स फोरम ने भी बुलाया था और ATPW ने भी बुलाया था। तो मेन प्रॉब्लम है कि जो इतना सुंदर फील्ड था हम लोग का, पहले का फील्ड और अभी का फील्ड, आप देखिए आलो का आदमी वो सिर्फ आलो का नहीं है, वेश्यांग अनडिवाइडेड वेश्यांग का सीयोमी श्यांग लापारादा दापोरे एवं दापोरे, ये फील्ड का साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है हमारा। इससे आगे वाला जनरेशन हमारा DSO साहब जो है स्टेट के लिए वो खुद भी खेल चुका है, और यहाँ में जो है फुटबॉल लवर लोग है, जो खेल स्पोर्ट्स लवर है, वो सब का इमोशन जो है ये फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप फेसबुक ऑन ऑफ द रिकॉर्ड देखिए, जो पुराना हमारा जो ग्राउंड को किस तरह से मेंटेन करता था, और हमारा जब फुटबॉल ऑर्गेनाइज होता था वो एक फेस्टिव माहौल होता था जिसमें यूथ लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता था। तो उस समय तो हम श्योर उस समय ताकि यूथ आलो का यूथ मैक्सिमम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा और उनका एनर्जी सही ढंग से चैनलाइज होता था। लेकिन आज आप रिकॉर्ड देखिए कि जो ड्रग्स रिहैब जो सेंटर जो बोल रहे हैं वो नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 8 इयर्स में आप भी अपना गलती को माना है, लेकिन हमारा पब्लिक का इमोशन को भी आप समझना पड़ेगा। ये जैसे मेरा ये छोटा भाई जो है केकेशु प्रेसिडेंट जो बोला है, 8 इयर्स रुक ही गया तो और 3 महीना रुकने में हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जब यूथ का आउटब्रस्ट है, हमको ये बाय अक्टूबर हमको ये सीजन में हमको वो ग्राउंड उसमें खेलना ही खेलना है, उनका जिद है। तो यूथ का जिद है, ये एक लेवल तक जो आप इंतजार करेगा, आप बर्दाश्त करते रहेगा, ये बर्दाश्त का लेवल जो है अभी क्रॉस हो चुका है। अभी जो हमारे यहाँ देखिए सीनियर लोग यहाँ भी आया हुआ है, सीनियर ने ये इशू में सीनियर पहले बात कर चुका है। अभी ये इशू में बात इस हद तक पहुंच गया कि अभी यूथ बाहर निकल रहा है। ये तो बहुत जो बोला कि ये एडमिन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत शर्म का बात है, और ये कहीं दूर जगह में भी नहीं है, ये हार्ट ऑफ टाउन में है, जो आलो का एकदम सेंटर पॉइंट में कचरा करके रखा हुआ है, जो उन माजाब दुख बहुत दुख है ये चीज़ के लिए। तो वो ऑन बिहाफ ऑफ DFA जो फुटबॉल के तरनीति है, स्पेशली सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हमको ही होता है कोई टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ही तकलीफ चीज़ है, क्योंकि उसमें 600-700 यूथ को आप वन गो में आप हैंडल करना पड़ता है। तो लास्ट 3-4 इयर्स से हम तो दारका में मैम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दारका विलेज में। तो दारका विलेज वालों का भी बहुत सही ढंग से कॉपरेशन रहा है कि स्पोर्ट्स भी जरूरी है करके। तो सबसे मौके जो सुझाव है ओलंपिक ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स फेटर्निटी भी, जो केकेशु और ये गालो स्टूडेंट यूनियन जो सजेशन दिया, आप इतना कॉन्फिडेंट है कि बाई 3 मंथ्स में अगर हम खत्म करके देगा आप बोल रहे हैं, तो आप उसको रिटेन में भी आप लिख के दीजिए, और एक क्लॉज भी ऐड कीजिए कि इन केस ऑफ
अगर हम उसमें फेल होता है तो हमको टर्मिनेट करने से भी हम दोबारा कोर्ट नहीं जाएगा। तो ये एक आप क्लोज उसमें एग्रीमेंट में ऐड कीजिए, तब हम लोग एग्री है। अदरवाइज जो हमारा मूवमेंट था वही चलेगा। और रहा बात आपका प्रॉब्लम को शेयर करने में होने से हमारा जो सहयोग जरूरी होगा हम जरूर देगा। अभी आपने पहले अस्केंतो जी ने जो हमारा अभी मिनिस्टर स्पोर्ट्स जिसका ये हुआ है जिसको मीडिया चेयर मिला, वो हम आपके लिए भी लकी है और हमारे लिए भी लकी है कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम उसको भी मालूम है और वो भी ये फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ है। और लकीली जो विधायक है, नया विधायक हम लोग 30 हालों से इससे आस्तोपिन, वो भी ये फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ है। उनका पिताजी तो यही है फॉर्मर मिनिस्टर। तो हम आपसे यही ये करते हैं कि आप पब्लिक इमोशन को समझिए, यूथ का आउटब्रश को समझिए, समझते हुए आप भी आपका इंटेंशन भी यही रहना है कि हम जैसे भी लॉस लाभ को भी आप छोड़ दीजिए, पब्लिक का इमोशन आप आलो पब्लिक को ये 31st में गिफ्ट कीजिए, आपको भी हम लोग थैंकफुल रहेगा आने वाला दिन में भी। Sir, myself, I'm the General Secretary of District Olympic Association, Donyori, and also the Executive Member of Arunachal Olympic Association, and plus the President of the State Basketball Association. तो मेरा जुड़ाव स्पोर्ट्स में बहुत साल हो गया। I've been in sports more than 10 years now, स्टेट ओलंपिक में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी अभी बहुत काफी समय हो गया। तो ये जो 8 साल बोला सर, आप लोग भी जैसे कभी वापस हम भी बार बार उसको बोलेगा तो वो सेम बात ही होता है। तो सर मेरा तरफ से आई बीइंग द जनरल सेक्रेटरी आपसे बहुत मतलब दिल से दरखास्त है और दिल से रिक्वेस्ट है कि आपका जो 3 मंथ्स बोला है उसको जैसे भी आप लोग करके फुलफिल करिए। और जैसा एग्रीमेंट जैसा बोला है कि कल को जाके काम को फुलफिल नहीं हुआ तो उसमें आप लोग वापस काउंटर फाइलिंग नहीं करना है, केस नहीं करना है। एंड वो बात बोलते हुए और एक मैं क्लोज बोलना चाहता हूँ कि अभी 3 मंथ्स बोल रहा है, काम को आप लोग रस करेगा, काम जल्दी करेगा, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। आपका ड्रेनेज बोलो, आपका फील्ड का लाइटनिंग से लेके आपका ड्रेसिंग रूम से लेके आपका ऑफिस जो बना है, क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। नहीं तो कल को जाके हैंड ओवर हो गया, थोड़ा दिन का देख रहे पानी वहां क्लोज होके बैठ रहा है, वहां में जाके लाइट नहीं चल रहा है, इमरजेंसी में आप लोग काम कर रहे हैं, वो चीज नहीं होना है। क्वालिटी में बिल्कुल से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। और अभी आगे जाके अभी स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट बॉडीज भी है और हम लोग स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी हम लोग एक साथ में है। आप लोग का कन्विंसिंग आप लोग एक एग्रीमेंट बनाइए और हम लोग फेस करिए। वही है मेरा तरफ से कि क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। आप आलो में आके हम लोग हमारा पब्लिक का साथ आप पेश कीजिए। तो अभी लकीली स्पोर्ट मिनिस्टर हमारा यहाँ का है एज ए लक फेवर, तो उसको भी ध्यान में लेते हुए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया। और आज सभी स्पीकर का बात सुनते हुए अभी मेरा तरफ से एक ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का हिसाब से एमडी सर को वही है कि आपका जो एग्रीमेंट है आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ कीजिए और आप जो डेडलाइन दिया था 31 अक्टूबर, इसमें ऐसे है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेगा बीच में और कंटिन्यू। और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी और ये आपका हम लोग लास्ट तक रहेगा जब तक आप हैंड ओवर नहीं करेगा। तो इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम जो ऐसे होगा कि आपका अगर लेबर जो है आपका कंटिन्यू अगर काम करता है तो 1 महीना जैसे एक्सटेंशन तो होगा तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन काम को हम लोग फॉलो अप करेगा। काम कंटिन्यू होना है, लेबर एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। और रेनी डे में आप प्लास्टरिंग ये सब आप करना है। और रेनी दिन बारिश नहीं होने से आप CGIC और ट्रस्ट लोग को आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए ना। तो ये विंटर सीजन को आप कितने लाइक तक हम लोग को हैंड ओवर कर दीजिए। अभी हम सीनियर्स लोग को भी बता रहे हैं, आपको भी फिर से ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि 11 बार का गवर्नमेंट कोटा से जो 251 जो स्पोर्ट कोटा से हमारा डिस्ट्रिक्ट का नील है, ये चीज़ को भी आप अपना दिमाग में रख लीजिए ना।
तो कितना लॉस है हमारा डिस्ट्रिक्ट का। अभी आपका स्टेट सिलेक्शन में भी हमारा पहले नंबर 1 में था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में था स्टेट सिलेक्शन में, आपका फुटबॉल हो जो हो स्पोर्ट में। अभी ऑलमोस्ट नील है, ये भी आप थोड़ा आपका दिमाग में रख लीजिए क्यों, किस लिए है। और ये बात में जो आपका फंड का बात है, ये आप भी ये मिनिस्टर सर भी हम लोग का सामने आपको एश्योरेंस दिया फंड को, और हमारा ये सीनियर लोग भी जो उसका साथ उसका यहाँ का जो पंचायती का सीनियर लोग है वो लोग को भी आप पेश कीजिए, ये लोग भी आपको फंड रिलीज करने में मदद करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा मिनिस्टर को ये स्टूडेंट के लिए। इसके लिए ये लोग भी जी जान के साथ देगा आपको। तो बाद में आप भी हम लोग का साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी शामिल हो जाइए ना फॉलोअप में, ताकि हमारा पब्लिक भी हम लोग को डाउट नहीं होना। ये चीज को अगर आप मानता है तो एग्रीमेंट को ये एडमिनिस्ट्रेशन का साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा ही। कि कितना दिन का बाद में वो लेबर कितना रखा है हमको मालूम है। हमेशा एश्योरेंस करके 12 years ऐसा सुना, इसलिए उन लोग का कहना सही है, क्योंकि बियॉन्ड टॉलरेशन हो गए इनको, रुकते कब होगा, इसलिए वो लोग टॉलरेंस में बाहर आके इस बार ये हुआ। तो हम लोग सब गुस्सा में, क्योंकि आप सोच के देखिए इतना साल हो गया जो इस फील्ड ग्राउंड जिसमें आलो का डिस्ट्रिक्ट का जितना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, अरुणाचल डे, और जितना फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, क्या क्या टूर्नामेंट, और जितना आपका ये कल्चरल इवेंट, बहुत जितना इम्पोर्टेंट इवेंट उसी फील्ड में होता है, और वो 10 साल से ऐसे पड़ा रहा। तो हम लोग का यूथ का क्या हाल होगा, आप इमेजिन करके देखिए। ऐसे में कोई गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा होगा तो इसलिए गुस्सा है हम लोग। तो गुस्सा भी ऐसा है, हम लोग बुजुर्ग लोग का गुस्सा थोड़ा वोल्टेज कम होता है, बुजुर्ग लोग भी गुस्सा में है, सभी गुस्सा में, लेकिन हम लोग का वोल्टेज थोड़ा कम है गुस्सा में। लेकिन यूथ का गुस्सा तो वोल्टेज बहुत हाई होता है ना। तो इसलिए आज तो हमारा देखने में यूथ लोग जितना वोल्टेज में गुस्सा होना चाहिए था नहीं हो रहा है। हम तो बहुत डर लगा था, यूथ लोग पता नहीं क्या आज आपको क्या गाली दे देगा, क्या पड़ेगा बोल के, हम बहुत डर लगा था। लेकिन शायद कल ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आप लोग का बात होगी, तो इसलिए उस बात से ऑनरेबल मिनिस्टर का रिक्वेस्ट को रखने के लिए हमारा यूथ लोग बहुत समझदार है, उन लोग टोन डाउन हो गया, उन लोग का वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया। नहीं तो आज उनका गुस्सा हम लोग तो मैंने कर इसीलिए भी ये लोग नहीं है ना, आलो टाउन का जितना यूथ जिसको भी मिली है वैसे अगर इतना यूथ है इतना गुस्से में, तो हम तो बहुत डर लगा था आपको कुछ बोल देगा लेकिन यूथ लोगों के। लेकिन आज तो आप लोग बहुत ठंडा दिनों से बात कर रहे हैं। जो भी हो बात, तो जब ऐसा राउंड टेबल में बैठता है तो कंक्लूजन कैसे आना उसमें तो बात करना ही पड़ता है, इसलिए हम लोग समझदार से उन लोग की बात कर रहे हैं। तो अभी आप जो बोल रहे हैं कि हम 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर देगा, ठीक, हम लोग उसको मान लेगा, लेकिन मानने से भी ऐसे नहीं मानेंगे। लोग ये जो बोला है कि एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि 3 महीने में पक्का कंप्लीट कर देगा। और दूसरा पॉइंट ये है, आप उसको ध्यान से सुनिए, अगर 3 महीने में कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। उसमें आप फिर कोर्ट में जाना, इधर जाना, ये नहीं करना। आप ग्रेसफुली एकदम, मैं तो अपना से हाँ ठीक है हम नहीं सीखा है, किसी को करने दीजिए, आप खुद बोलना है। एक तो हिंदी फिल्म है ना,
उसमें तो डायलॉग है तारीख पे तारीख बोलता है। अब भी ऐसा है, तो खाली तारीख पे तारीख देता है। अब तो कब तो आपका तारीख को हम लोग माने विश्वास करेगा, इसलिए अभी विश्वास करना माने इतना आसान नहीं है। तो यदि आप अच्छा से एग्रीमेंट कीजिए, आपको उस काम को 3 महीना में कंप्लीट करने के लिए कितना वर्क फोर्स होना है वो होना पड़ेगा आपका। अभी तो आपका पास हमारा जो स्पोर्ट्स ऑफिसर का मुताबिक सिर्फ 19 लेबरर्स इधर में, 19 से तो होगा नहीं, कम से कम 15, 16, 17 रखना पड़ेगा। कब तो आप रखेगा, वो रखेगा तब आप लोग तो मानेगा। वो नहीं रख के लेबर सिर्फ 19 लेबर रख के हम 3 महीने में कंप्लीट करेगा बोलने से भी वो हम लोग नहीं मानते। आप रहना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ में कोई आपका हम लोग जो मैदान में हम लोग मॉनिटरिंग करने के लिए आप विजिट करता है, कोई जो रिस्पॉन्सिबल कोई जो जिसका साथ हम लोग बात कर सके ऐसा कोई होता ही नहीं। कोई इंसान है नहीं है जो कुछ ऑथोराइज है उस टाइप का, ऐसा है ही नहीं। उधर हम फील्ड में बार बार जाता है तो वो रेवर मंदिर है और एक कोई बाबू है ना कुछ है, उन लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, हम लोग कुछ पता नहीं हम लोग को। तो ऐसे मुझे कहा होगा आप रखिए एक इधर में जेई क्या क्या रखिए तो न माने, फोर्स रखिए तो हम लोग विश्वास करें। कुछ भी नहीं करके आप मुख से कागज में साइन करके जाने से वो नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप यहाँ में एकदम वर्क फोर्स जितना रखना है और उसमें जो ऑफिसर जो इंचार्ज जो काम करा सकता है जो इंजीनियर उसको ठीक से रखिए। और साथ में आप मैंने बीच में अब आना पड़ेगा। आप 2 दिन में ना 15 दिन में एक बार आगे देखना है और हम लोग को आप थोड़ा खबर देना है, हम आके देख रहे हैं बोल के। ऐसा हो तो अब ना होगा, सिर्फ बुक से बोलने से नहीं होगा, कागज साइन करने से भी नहीं होगा, दिखाई देना पड़ेगा तो शुरू कर रहे हैं बोल के ना। ऐसा आप कीजिए, हम लोग का रिक्वेस्ट है। तो अंडरटेकिंग का क्लॉजेस तो जैसे आप लोग डिस्कस किया है तो आपने भी माना है 31 अक्टूबर 2024 को आप हैंडओवर करेगा प्रोजेक्ट को, दैट इज 90 वर्किंग डेज। और ये भी आप उन लोगों का डिमांड है कि अगर आपका 90 डेज लैप्स हो जाता है एंड अगर आप उसको रीअलोकेट किसी को करना पड़ेगा तो ऐसे में आप लिटिगेशन में नहीं जाना है और ग्रेसफुली जैसे सर लोग भी सजेस्ट किया है आप ग्रेसफुली उसको सरेंडर कर देगा। और ये भी डिस्कशन में आया है कि व्हाइल एक्सपेडिटिंग द वर्क आप जो है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये 3 क्लोज जो से हमको लगा जो आप लोगों ने फेस किया, इसको अगर और वर्क फोर्स को आप ज़्यादा रखना है तो हम लोग आपका लीगल एडवाइजर एडवोकेट सर भी है, ये आप बता देगा और आप लोग भी फॉलो अप करेगा और फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएगा आप लोग का तरफ से ना।